तो पुनः आपका स्वागत है। आप हमारे पुराने वीडियो में समास के द्वंद्व और द्विगु को पढ़ चुके हैं और आज टॉपिक है, बारी है अगले समास के बारे में जानने के लिए। अगला समास हमारा है तत्पुरुष। अगर आपके लिए यह वीडियो नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में पुराने 2 समास की वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके विजिट कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है ये पूरी तरह से कारक और चिन्ह पे डिपेंड है। तो हम कारक की चर्चा आगे करेंगे बहुत डीपली, लेकिन पहले हम जानते हैं कि कारक और चिन्ह होते कितने हैं। कारक और चिन्ह, कारक जो है संस्कृत भाषा में इसको 8 बताया गया है। इसको लिखते हैं हम। पहला होता है कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, संप्रदान के लिए, वास्ते के लिए या वास्ते, आपादान, अलगाव मतलब अलगाव के अर्थ में, संप्रदान अलगाव, अलगाव, संबंध कारक जो होता है इसका निशान होता है का, के, की, नाने, नी, रा, रे, री इत्यादि। और अंतिम होता है अधिकरण, इसका होता है में, पै, पर, में, पै, पर। अंतिम होता है संबोधन। संस्कृत में, हिंदी में इसको बहुत कम जाना जाता है, जिसमें भो, हे, अरे, आ इत्यादि। तो हम जान गए कि जो ये होते हैं ये 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको संस्कृत भाषा में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हम इसकी चर्चा यहाँ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि समास को हम इन 8 भागों में बांटेंगे, तभी जाकर पूरी समझ में आ पाएगा कि ये चूंकि बेसिक एग्जाम के कभी कभी डीपली पूछा जाता है कि ये कौन सा समास है, प्रथमा तत्पुरुष है कि द्वितीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। इस तरह से प्रश्न भी आजकल आ रहे हैं, इसलिए इसको डीपली जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन एकदम क्लियर हो पाए। तो हम जानते हैं इसके प्रथमा, कर्ता, प्रथमा तत्पुरुष, प्रथमा तत्पुरुष। इसमें होता क्या है कि हमेशा आपको ने आएगा बीच में। जैसे इसका उदाहरण अगर हम जाने इस तत्पुरुष के, तो आएगा राम ने रावण को मारा। राम ने, मैं इसको संस्कृत नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो। राम ने रावण को मारा। अब देखिए, राम ने मारा मतलब कर्ता, कर्ता राम है, इसका चिन्ह ने आ रहा है, तो ये हो गया प्रथमा तत्पुरुष। क्लियर हो रहा है आपको? अगर कोई शंका हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर टाइप करिए, वो टाइप हम तक पहुंचेगी और इसका समाधान आपको एक नेक्स्ट वीडियो जरूर मिल पाएगी, बने रहिएगा। तो राम ने रावण को मारा, राम करता है, ने इसका चिन्ह है, तो ये हो गया प्रथमा तत्पुरुष। अब आता है दूसरा, द्वितीय तत्पुरुष, या हिंदी भाषा में कहा जाए तो कर्म तत्पुरुष, लेकिन इसको द्वितीय तत्पुरुष के ही नाम से जाना जाता है। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, को मतलब कर्म का। देखिए तो इसी चिन्ह, इसी लाइन में पाएंगे, राम ने रावण को, राम ने मारा तो किसको मारा, रावण को, जो अगला ऑब्जेक्टिव है, जो अगला कर्मयुग है, रावण को। यहाँ को जो निशान है वो द्वितीय तत्पुरुष को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसका चिन्ह आता है को, सेकंड। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। इसी तरह से तृतीय करण तत्पुरुष, जिसके निशान है से के द्वारा। आइए उसको जानते हैं। जो तृतीय तत्पुरुष है करण, जैसे राकेश, राकेश
उम्र में बड़ा है, मतलब उम्र में बड़ा है। देखिए तो राकेश उम्र से बड़ा है, उम्र या यहाँ कोई और शब्द है, राकेश विजय से बड़ा है, मान लेते हैं उम्र में बड़ा है तो विजय से बड़ा है, और इसमें आ गया से के द्वारा, तो विजय से, जो ये से निशान है ये आपका कर्ण तृतीया तत्पुरुष की तरफ डिनोट करता है। तत्पुरुष सब हैं, लेकिन कभी कभी बीएड या अन्य बेसिक एग्जाम्स में इसके डिफाइन करने के लिए पूछ दिए जाते हैं। वनडे एग्जाम में केवल पूछता है कौन समास है, आप तत्पुरुष ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तत्पुरुष में ऑप्शन हो तब आपको इस बात का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो विजय से बड़ा है, से शब्द जो है कर्ण में आता है, मतलब तृतीया तत्पुरुष। इसी प्रकार संप्रदान है, संप्रदान का इसके उदाहरण के लिए, जिसमें आपको शब्द में के लिए का बोध है कि इसके लिए, अगर इसका बोध हो तो वो आ जाता है आपका संप्रदान में। इसके उदाहरण को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, सीता के लिए मारा, तो सीता जो के लिए शब्द है वो आ जाएगा आपका संप्रदान में। इसी प्रकार आपादान से आता है या अलग होने के अर्थ में आता है, से तो आता है लेकिन ये अलगाव की स्थिति का पैदा करने के लिए से शब्द आता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसको संस्कृत में वृक्षात् पत्राणि पतन्ति भी होती है। तो जैसा कि आप बहुत डीप चले जाएंगे, हम जब रूप पढ़ेंगे तो इसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी बस समझते हैं कि आपादान, इस वाक्य में आपको अलग होने की स्थिति दिखाई देगी, नजर आएगी, तो वहाँ आपका आपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा इसको। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष, मतलब कि खष्टी तत्पुरुष, जिसमें का के की ना ने नी रा रे इस तरह के शब्द आपको मिलते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यशोदा कृष्ण की माता है, यशोदा कृष्ण की माता है, तो जो कृष्ण की माता है वो कृष्ण और यशोदा में संबंधों को स्थापित कर रहा है। तो आपको इस तरह से जान पाएंगे कि जो की शब्द है इन दोनों लोगों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो यह जाएगा खष्टी तत्पुरुष। इस प्रकार अधिकरण का है मैं पै पर। अधिकरण को भी हम उदाहरण समझ लेते हैं बहुत जल्दी। अधिकरण को हम समझते हैं, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है। इस शब्द देखेंगे तो पेड़ पर, जो पर शब्द है वो मतलब पर, अधिकरण में पै पर, मतलब एक तरह से होता है अधिकरण मतलब अधिकृत होना, कि ये इसी पर बैठा, ये स्पष्ट है। तो पेड़ पर जो यहाँ पर शब्द है ये अधिकरण समास का मतलब सप्तमी तत्पुरुष का जो है ये संकेत करता है। फिर संबोधन हमेशा संबोधित करने वाला, अरे कैसे हो भो, इस तरह के शब्द आते हैं। इस प्रकार आपका ये तत्पुरुष समास समाप्त होता है। आते हैं फिर अगले समास की तरफ। पुनः आप हम दोहे की तरफ जाएंगे, एक दोहे की तरफ जाएंगे। और इस दोहे में आकर के देखेंगे कि अगला है दोहा, फिर से पुनः याद कर लेंगे। द्वंद्व में और छिपे द्विगु पहला गणनापद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। इस दो लाइनों में आप द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष के 8 भेद आप जान चुके हैं। ये दोनों समास की वीडियो पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर विजिट करिएगा। अब आते हैं पहला अगले समास की तरफ, जिसका नाम है कर्मधारय। कर्मधारय समास आपको कई बार कंफ्यूज करता होगा, लेकिन आज ये वीडियो देखने बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये लिखा है पहला पद जामे विशेषण है,
इस लाइन को ध्यान दें, अगर ये दोहा आपको याद हो गया तो ये कभी नहीं भूल पाएगा। पहला पद जामे जिसमें विशेषण हो, क्योंकि दो पद होते हैं तो जिसमें पहला पद ये विशेषण होगा, ये विशेषता बताएगा। जैसे घनश्याम, इसमें जो इसका चिन्ह होता है इव होता है, अक्सर आप इव देखते हैं इसके उदाहरण में। तो इसमें दो शब्द, घनश्याम में घन और श्याम, तो घन श्याम तो एक नाम है, श्याम किसकी तरह है तो घन की तरह, मतलब बादलों की तरह, तो मतलब बादलों की तरह श्याम, घन इव श्याम, तो इसकी विशेषता पहला पद बता रहा है, इसलिए होता है कर्मधारय समास। आपके और भी उदाहरण इसके मिल जाएंगे, जैसे दूध वाला, आपको शब्द से तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये कौन समास है। देखिए वाला मतलब ये कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन दूध वाला ये ही शब्द है, ये पद है जो अगले को अर्थ बता रहा है कि ये कौन वाला, दूध वाला, पान वाला, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो कर्मधारय समास में आते हैं। तो आपके कर्मधारय समास खत्म होते हैं। अब आते हैं अव्ययी, अगली जो समास है वो हमारा है अव्ययी भाव। अव्ययी समास को पहचानना बेहद आसान है। अव्ययी भाव आप इस दोहे में पढ़े भी होंगे, पहला पद अव्यय से अव्ययी, पहला पद अव्यय से अव्ययी भाव, मतलब जो उसका पहला पद होगा वो अव्यय होगा, मतलब उपसर्ग होगा। और इसके लिए आप उपसर्ग की एक अलग वीडियो में जाएगी आपके पास कि उपसर्ग होते कितने हैं। तो अव्ययी भाव को देखते हैं हम। आते हैं अव्ययी भाव। जैसे पहला पद इसमें विशेषण तो होता है, लेकिन ये अव्यय होता है। इसमें और इसमें अव्ययी भाव और कर्मधारय को बांटा जाए अगर डिफरेंट में, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो करके और गलत ट्रिक मार के चले आते हैं, क्योंकि इसमें पहला पद दोनों में विशेषण होता है, दोनों में, लेकिन इसमें अव्यय होता है, मतलब उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जिसे लिखा है आमरण, आमरण अनशन जो होता है, तो मरण शब्द है, लेकिन आमरण मतलब मरते दम तक, तो ये इसकी विशेषता तो बता रहा है, लेकिन ये जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, आमरण। और भी जैसे अध्यादेश, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं, तो अध्यादेश, इसमें मूल शब्द जो है वो है आदेश, लेकिन अध्यादेश एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है, तो इसमें पहला पद विशेषण है ये शब्द, लेकिन ये उपसर्ग आता है, इसलिए अव्ययी भाव में आता है। एक और शब्द हम आपको बताना चाहेंगे जो बार बार कंफ्यूज करते हैं, ये चर्चा हम आगे भी करेंगे। पीतांबर, पीतांबर शब्द, इसमें दो शब्द हैं, पीत और अंबर। पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो वस्त्र शब्द सामान्य शब्द है, लेकिन पीला तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाता है, क्योंकि लेकिन अगर पीतांबरम है या पीतांबरा है तब ये चला जाता है बहुब्रीहि समास में, पीतानि अंबराण यस्य स भगवान विष्णु। तो ये शब्द कई बार कंफ्यूज किया है कई सारे स्टूडेंट को, इसको जरूर फोकस करिए। पीतांबर है मतलब पीला वस्त्र,
और पीताम्बरम है मतलब पितान या मराण यस्य स, मतलब जिसका पीला वस्त्र है अर्थात वो है भगवान विष्णु। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो आते हम अव्ययी भाव पे। तो अव्ययी भाव में पहला पद जो है हमेशा मुख्य तो होगा ही, लेकिन अव्यय होगा, प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा। जैसे यथाक्रम, 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 क्रम शब्द है लेकिन यथा है, यह जो है सर में आ गया, मतलब अव्यय होगा हमेशा। इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, इत्यादि शब्द है लेकिन ई जो है अव्यय भाव है, अव्यय उपसर्ग है, ये होता है। आते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा समास है वो अंतिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानना बड़ा जरूरी है और बहुत आसान भी है। लास्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का चिन्ह आपको दोहा में दिख रहा होगा, अन्य प्रधान रहे, मतलब अन्य मतलब तीसरा पद प्रधान रहता है हमेशा। तो बहुत सिंपल से इसका उदाहरण है, आप कई बार इसको जानते भी होंगे। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो चंद्र और शेखर मतलब शेखर मतलब सिर और चंद्र मतलब चंद्रमा। तो यहाँ चंद्र पद मुख्य है तो इसको कर्मधारय होना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर एक व्यक्ति विशेष के नाम को डिनोट करते हैं जिसका नाम है भगवान शिव। मतलब चंद्रान ये शेखरान यस्य स मतलब भगवान शिव। यहाँ न चंद्र मुख्य है न शेखर मुख्य है, यहाँ मुख्य है शिव। चंद्रशेखर का विशेषता जो है हम शिव को बताते हैं, तो यहाँ शिव मुख्य है, इसलिए यहाँ तीसरा पद प्रधान है, मतलब अन्य पद पर तीसरा पद प्रधान है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। और भी इसका उदाहरण है जैसे गदाधारी, गदाधर, गदाधर मतलब गदा को धारण करने वाले। तो गदा तो बहुत सारे लोग चलाए, लेकिन हमारे समय गदाधर को हमेशा भीम को जाना गया है, क्योंकि गदा जो है सब उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये भीम को डिनोट कर रहा है, न कि गदा को और न ही धारण शब्द को। तो भीम को ये अंतिम अंतिम पद प्रधान है। ये दोनों मुख्य तो है, लेकिन इसका कहने का मतलब है भीम को बताना, मतलब अगले पद का इशारा कर रहा है भीम। तो ये बहुव्रीहि समास होगा। और भी है जैसे नीलकंठ, नीलकंठ बार बार एग्जाम में आता है। नीलकंठ तो कंठ शब्द है और नील है, मतलब कंठ नीला है। तो इसकी विशेषता ये बता तो रहा है, लेकिन नीलकंठ का सामान्यतः हमारा जो इशारा होता है और हमेशा भगवान शिव की तरफ होता है कि उसका जहर पीने से गला नीला पड़ गया था। तो इस पर यहाँ शिव प्रधान है, शिव को बताया जा रहा है, न कि नीले और नीले गर्दन को। हम यहाँ शिव को डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो गया। इस प्रकार चंद्रमौली, त्रिशूलधारी, महाकाल। ठीक, तो आगे हम फिर मिलते हैं एक नए और अलग टॉपिक पे। बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। और मेरा नाम कुंदन मिश्रा है और मैं एक राज्य सरकार की सरकारी सेवा में सेवारत हूँ। आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा एक बहुत सारी स्पेशल वीडियो जो आपको एग्जाम में हिंदी और हिंदी संबंधित बहुत सारे चीज़ों में सहयोग करेगी। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।